Question number 14. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ये ग्राउंड है हमारे पास। इस ग्राउंड से 88.2 मीटर हाई पे कोई बैलून उड़ रहा है और वो जो गर्ल है 1.2 मीटर हाइट की है। The angle of elevation of the balloon from the eyes at any instant is 60 डिग्री। स्टार्टिंग में जब बैलून यहाँ है तो उस लड़की की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल हुआ। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू आफ्टर सम टाइम 30 डिग्री। और जब हवा में यहाँ से यहाँ बैलून चला जाता है तो रिड्यूस हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो बैलून P है, फिर बैलून यहां से ट्रेवल करके Q पे चला गया, तो ये डिस्टेंस हमने PQ, फॉर एग्जांपल ये PQ है, ये फाइंड आउट करनी है। अब जो टोटल हाइट है ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड 88.2, पर जो हाइट ऑफ द गर्ल है 1.2 है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट of the girl is equal to 1.2 मीटर। तो हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड है 88.2 मीटर, पर लड़की की आंखों से, आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेजर करना है, तो 1.2 मीटर कम हो जाएगा इसमें। तो हाइट ऑफ द बैलून एक्चुअल फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल बनेगा 82.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। यानी कि चाहे QC मान लीजिए, QC या PB सेम हाइट के हैं, या PB इज इक्वल टू है 87 मीटर। अब हमने 87 मीटर यूज करना है इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए BC या PQ, यदि मैं AC में से, इस सारी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस लेस कर दूं तो ऑटोमेटिकली BC या PQ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACQ, तो हमने फाइंड आउट करना है AC अपॉन QC गिवन है, QC इज इक्वल टू 87 मीटर। तो क्या बना ये AC B बाय P कोट 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AC इज इक्वल टू QC कोट 30 डिग्री, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3। QC हमारे पास है 87, क्योंकि ये हाइट ऑफ द गर्ल है 1.2, टोटल 88.2, तो QC 87 और कोट 30 होता है √3, तो AC की वैल्यू आई हमारे पास 87 √3 मीटर। अब छोटे वाली ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए ABP। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP सेम AB निकाल लीजिए, और PB इसमें गिवन है, तो AB B बेस बाय परपेंडिकुलर अगेन कोट 60 डिग्री, तो AB इज इक्वल टू PB कोट 60। तो PB की वैल्यू हमारे पास 87, कोट 60 होता है 1/√3, तो AB इज इक्वल टू आया 87/√3 मीटर। अब हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बैलून यहां से लेके यहां तक चला है, ट्रेवल की है, तो इस पूरी AC में से AB लेस कर दीजिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून अपने आप आएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून क्या है BC, या बोल सकते हैं P से Q तक गया, वो P से Q तक गया है, तो कैसे निकलेगी? यदि मैं AC में से
AC में से लेस कर दूं AB, तो आएगा BC। तो AC हमने फाइंड आउट की 87√3 और AB हमने फाइंड आउट की 87/√3। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 87√3, इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से ही डिवाइड कर दीजिए। 87√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 कैंसिल आउट कर दीजिए। 29 3 87, 29 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ए भी हमारे पास आई 29√3 मीटर। तो इसमें से ये लेस कर दीजिए, हम इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं 29√3। तो 29√3 से डिवाइड कर दीजिए 87√3, तो आएगा 3 -1। तो 29√3, 3 - 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 58√3 मीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बैलून ने 58√3 मीटर